ये बिल राज्यसभा लोकसभा में पास नहीं होता अगर चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार साथ नहीं देते। ये लोग भी देते। मुसलमानों से एक कहते हैं कि गलतफहमी रखना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उन लोगों के लिए है जिनके पास जो है अकल ना हो। और ये गलतफहमी दरअसल ये ख़तरनाक जो इस वक्त मसले पाल रहे हैं वो देश के हुक्मरान हैं जो इस वक्त सत्ता में मौजूद है। वो ये गलतफहमी पाल रखे हैं कि दरअसल इस मुल्क के मुसलमानों को हम गुमराह कर देंगे। अपने सत्ता के बदौलत, सांसदों के बदौलत, विधायकों के बदौलत कानून ले आएंगे। उस कानून के दायरे में या फिर उस कानून के बदौलत जो है इस मुसलमानों को गुमराह कर देंगे। हम सब ने देखा किसानों के लिए काले कानून ले आते हैं, युवाओं के लिए अग्निवीर ले आते हैं और ट्रक ड्राइवरों के लिए हिट एंड वेट की कानून ले आते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना मशवरे के फाइनली उन्हें रद्द करना पड़ता है या वापस लेना पड़ता है। और उसी तरीके का एक कानून वो वक्फ बिल लेकर चले आए। सत्ता के बदौलत पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सबसे पास करवा लिया क्योंकि उनके पास सांसद है उन महोदय के पास। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ पे भी इकट्ठा हुए जब रमज़ान का वक्त था। पाक महीने में भी उन लोगों ने रोज़े रख कर इस बिल का विरोध किया पार्लियामेंट के ठीक 200 मीटर की दूरी पे, संसद के बाहर। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं ले रही है, ये काले कानून को। बिहार में चुनाव है दर्शकों। फॉरएवर न्यूज़ की टीम बिहार की दहलीज पे पहुंच चुकी है और बिहार की राजधानी पटना में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मुसलमान पहुंच रहे हैं अलग अलग गांव से, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और उसके छोटे छोटे कस्बे से, चाहे वो ताजपुर हो, बघौनी हो या फिर फाजिलपुर ही क्यों ना हो। सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव है और ऐसे वक्त में सवाल तो पूछे ही जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उन सब में से ये ख़ास वो वक्फ बिल है कि क्या उसको वो वापस लेंगे। इसी के सिलसिले में तमाम लोग जो हैं पटना में मौजूद हो रहे हैं। बस सिर्फ मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगेंगे, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद पहुँच जाएंगे। लोग इस बात को लेकर इस उम्मीद में हैं कि उनकी जो ज़मीन है, जो अल्लाह की दौलत है, जिसको लेकर वो नमाज अदा करते हैं, मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, भाई उसको सरकार लेना चाहती है और लेकर वो गरीबों में तकसीम करना चाहती है। तो क्या ये हमदर्दी वाकई में है या फिर ये एक राजनीति है? क्या ये दुगलापन है? क्या ये बेईमानी है? इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। तमाम यहाँ पे इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 1, 2, 3 बस नहीं, कम से कम जो है दर्शकों ये बस है तो अप डाउन होता रहेगा तो फ्रेम ख़राब होगा, उसके लिए आप माफ़ कीजिए। सवाल ये है कि क्या वाकई में 1-2 बस नहीं दर्शकों, 7 बस लगभग जो 1, 2, 3 गाँव से जा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोग इसमें नौजवान भी हैं, हमारे हाफिज़ साहब भी हैं, तमाम लोग हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। क्या ये किसी राजनीति करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ अपने हक के लिए, अपने ईमान के लिए लड़ने जा रहे हैं ताकि इनका जो हक है वो वापस कर दी जाए। तो तमाम लोग हैं, उनका हम स्वागत खुद ही करते हैं। सब लोग अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं। हाफिज़ साहब यहाँ पे मौजूद है, पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुशीरुल हक कासिमी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग पटना गांधी मैदान एहतजाजी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारा जो औकाफ की जो ज़मीन और जायदाद है वो अल्लाह की मिल्कियत है, वो हम किसी भी कीमत पर किसी को हम दे नहीं सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा हुकूमत है मोदी जी की, वो हमारी इस औकाफ की जायदाद पर गासिबाना कब्ज़ा करना चाहती है। इसके लिए हम मुसलमान किसी भी हाल में अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन इस जायदाद को हम नहीं दे सकते हैं। कहना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल अगर हम सरकार की तरफ से लेने की कोशिश करें जो मौजूदा हालात है, मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई ये जो बिल है ये मुसलमानों के हक़ के लिए, क्या यकीन करने लायक है बात? किसी भी तरीक़ा से मुसलमानों के हक़ में नहीं, बस एक बहाना है और उस बहाने से जो है मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही करेगा वो, और बाद में चल के ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमारी जो कब्रिस्तान है वो महफूज नहीं रह पाएगा, मसाजिद महफूज नहीं रहेगी, ईदगाह महफूज नहीं रहेगा और उन सबों को वो मौजूदा जो सरकार है कब्ज़ा कर लेगी। फिर हम मुसलमान परेशानी के शिकार हो जाएंगे।